अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखते हैं कि पोस्टग्रेस और पोस्ट जीआईएस को कैसे डाउनलोड करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन का क्या तरीकाकार है और उसका थोड़ा सा फर्स्ट ओवरव्यू जो है वो पोस्टग्रेस का आज लेंगे। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है पोस्टग्रेस क्यूएल और .org इसकी मेन वेबसाइट है, जहाँ से जाके हम पोस्टग्रेस को डाउनलोड करेंगे। तो पोस्टग्रेस क्या चीज़ है? पोस्टग्रेस जस्ट लाइक हमारा एक रिलेशनल डाटाबेस है, जिसके अंदर हम अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं और कि रिलेशनल क्यूरीज जो है डिफरेंट तरह की वो हम यहाँ पे लगाते हैं। तो इस साइट पे जाके सबसे पहले आप अगर इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं कि जो पोस्टग्रेसक्यूएल क्या है, कब से इसकी रिलीज़ जो है वो पब्लिश की जा रही हैं, तो आप यहाँ पे इस साइट से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डाउनलोड करना है, यहाँ से क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से जाके भी आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको इसका जो इंस्टॉलर है, जो आपका विंडोज़ है, मैक है, उसके मुताबिक आपको अवेलेबल होगा। तो यहाँ से जाते हैं, मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, विंडो के बाद जो है मेरे पास एक नई विंडो जो है खुल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड द इंस्टॉलर, नीचे फुली डिटेल है डिफरेंट वर्जन के ऊपर इसके कि क्या क्या वर्जन है, उसमें क्या क्या आपका अवेलेबिलिटी है पोस्टग्रेस की। तो पिछली वीडियो में बात कर चुका था कि हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल जो है वो एक डाटाबेस है, उसकी नेक्स्ट आगे जो है पोस्ट जीआईएस जो है वो एक्सटेंशन है, जिसके अंदर हम जीआईएस का काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पोस्टग्रेस को इंस्टॉल करके देख रहे हैं कि पोस्टग्रेसक्यूएल क्या है, उसके बाद पोस्ट जीआईएस को भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 9.3 से लेके 12.3 तक रिलीजेज हैं, इसके डिफरेंट वर्जन हैं। तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए बिगिनर, लेकिन हम जो है वो लेटेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे, जो कि 64 बिट के अंदर विंडो में अवेलेबल है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो डाटाबेसेस है वो आपको एक एडमिन साइट भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप बैठ के क्यूरीज बिल्डर जो है ना वो लगा सकते हैं, डिफरेंट क्यूरीज जो है वो लिख सकते हैं, अपने डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो 9.4 तक जो था वो इसका पीजी एडमिन 3 अवेलेबल था, जो कि सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन थी। उसके बाद जो है पीजी एडमिन 9.4 और 9.6 के बाद अब तक जो है वो विंडो बेस्ड जो एप्लीकेशन आपको पीजी एडमिन में अवेलेबल है। तो हम चूँकि 12.3 को डाउनलोड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास पीजी एडमिन जो है वो 4 अवेलेबल होगा वेब बेस्ड, लेकिन मेरे सिस्टम में 9.4 भी डाउनलोड और इंस्टॉल्ड है, तो मेरे पास पीजी एडमिन 3 भी अवेलेबल है। तो मैं आपको जो है पीजी एडमिन 3 की भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बाद में करवा दूँगा, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लेटेस्ट जो एडमिन साइट है वही यूज़ करेंगे और उसी पे काम करेंगे, और हम पोस्टग्रेस जो है वो भी लेटेस्ट यूज़ करेंगे। तो ये अपने टेंशन नहीं लेनी, आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा वर्जन जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे आपको पोर्ट अलग देनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 5432 पोर्ट होती है पोस्टग्रेस की, लेकिन अगर आप इससे बाद नेक्स्ट वर्जन इंस्टॉल करना चाहें तो आप पोर्ट चेंज कर लें जो आपके पास अवेलेबल हो। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो एक नई विंडो आपके पास अवेलेबल होगी, जिसके अंदर आपके पास इंस्टॉलर होगा। तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर डाउनलोडिंग स्टार्ट ना हो तो आप उसको स्टार्ट दी डाउनलोड नो के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास सिस्टम जो फाइल है वो कुछ इस तरह की अवेलेबल होगी। तो मैंने टाइम की थोड़ी बचत के लिए पहले से डाउनलोड कर लिया है। तो ये आपके 4 से 5 मिनट जो है डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर कि वो कितनी देर में डाउनलोड होता है। ये 193 MB की आपके पास फ़ाइल अवेलेबल है। तो हम इसको यहाँ से इंस्टॉलेशन इसकी शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको यहाँ से इंस्टॉलेशन से शुरू करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको पोस्ट जीएस का भी दे दूँ। इसी तरह ये हम देख रहे थे, इसी तरह आपके पास पोस्ट जीएस की वेबसाइट भी अवेलेबल है। तो जैसे ही postgs.net लिखेंगे तो आपके पास ये पेज अवेलेबल होगा। डाउनलोड में जाएं और डाउनलोड में जाके आप इसकी सेटअप जो है सोर्स फाइल, जिप फाइल या इंस्टॉलर जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये भी आपके पास कुछ इस तरह का अवेलेबल होगा। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया postgres डाउनलोड करने का। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा हम जैसे पोस्टग्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप उस टाइम इसकी एक्सटेंशन जो postgres है, यानी कि ड्यूरिंग इस इंस्टॉलेशन कि आप postgres को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं
तो अगर हम वहाँ पे यस कर देते हैं कि जी हमें ये एक्सटेंशन चाहिए, तो उस टाइम पे भी वो आपको लेटेस्ट जो है या फिर जो इंटीग्रेटेड है इस पोस्टग्रेस वर्जन के साथ आपको पोस्ट जीआईएस जो है वो उसकी लिस्ट दिखा देगा। तो आप वहाँ से उस टाइम भी डाउनलोड कर सकते हैं जो जब हमारी ये इंस्टॉलेशन चल रही होगी। ठीक है, हम इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। मैं जस्ट क्लिक करता हूँ ओपन, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको इसकी जो है वो डायरेक्टरी पूछ रहे हैं कि आपकी डायरेक्टरी जो है कहाँ पे आप विंडो पोस्टग्रेसक्यूएल जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसका वर्जन क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि ये 64 वर्जन है, तो ये आपका प्रोग्राम फाइल पोस्टग्रेसक्यूएल फोल्डर और उसके अंदर 12 वर्जन जो है वहाँ पे जाके फ़ोल्डर बनेगा और फोल्डर बनने के बाद वहाँ पे इंस्टॉल होगा। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि मेरे कुछ कंपोनेंट हैं, आप इसमें से कौन कौन से इंस्टॉल करना चाहते हैं। सबसे पहले जो है वो पोस्टग्रेसक्यूएल सर्वर, जाहिर बात है जो हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल है बजाते खुद सर्वर डाटाबेस, वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहेंगे। उसके बाद PG एडमिन 4 हमारा जो मेन है एडमिन साइट, जिसके ऊपर हम बैठ के क्यूरीज लिखेंगे, वो भी हम बिल्कुल इंस्टॉल करना चाहते हैं। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, आपके पास पुराना अवेलेबल है PG एडमिन 3, उसी को आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह जो है वो आप उस पर कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, वो उस तरह से सपोर्ट नहीं करता। तो एक तो ये फ़ायदा है इसका कि बिल्कुल सपोर्ट देता है लेटेस्ट वर्जन को। दूसरा, आप जो है इसको ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास पब्लिक IP है। नेक्स्ट वन है जी स्टैक बिल्डर। स्टैक बिल्डर क्या होता है? ये जस्ट लाइक आपका जो है जैम की तरह होता है। इसके अंदर बहुत सारी पैकेजेस होते हैं, यानी कि बहुत चीज़ें इसके अंदर रखी हुई होती हैं जिसको आप जाके इस पर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि जब हम पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर लेंगे तो हम इसको कहते हैं कि हम स्टैक बिल्डर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे ही हम स्टैक बिल्डर इंस्टॉल करेंगे तो एंड के ऊपर पोस्टग्रेस की इंस्टॉलेशन के बाद ये पूछेगा कि मैं स्टैक बिल्डर को ओपन करता हूँ, आप वहाँ से आगे पोस्ट जीआईएस जो है वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। यानी कि हम स्टैक बिल्डर के थ्रू जो है वो पोस्ट जीआईएस डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अलग से मेरी तरह डाउनलोड करके नहीं रखी, यानी कि रन टाइम के ऊपर भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है कमांड लाइन टूल्स। कमांड लाइन का मैंने आपको बताया था कि CMD में जो होती है इसकी, आप उसमें अगर कमांड लाइन के थ्रू क्यूरीज लिखना चाहते हैं, GDAL के थ्रू क्यूरीज लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक अलग से कमांड लाइन टूल जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, तो इसमें जाके आप अपनी क्यूरीज लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है जी, नेक्स्ट और डायरेक्टली पूछ रहा है कि आप जब डाटाबेसेस बनाएंगे, आप जारी बात है हम पोस्टग्रेसक्यूएल तो इंस्टॉल कर लिया, अब हम डिफरेंट डाटाबेसेस बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो वो कहाँ पे जाके सेव होगा डाटा? आपकी शेप फाइल है, उसके टेबल शेबल जो है, तो वो सेम वही पाथ है, उसके आगे फर्दर उसने एक डाटा का फोल्डर बना दिया है। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, ये पासवर्ड आपने डेफिनेटली याद रखना है। इसको यहाँ पे लिखने के बाद आप याद कर लें, रट्टा लगा लें, कुछ भी कभी नहीं भूलना चाहिए आपको। ठीक है, सेम पासवर्ड दें। अच्छा, ये फर्दर आगे जब हम पोस्टग्रेस यूज़ करेंगे उस वक्त यही पासवर्ड हम यूज़ करेंगे। पोर्ट का मैंने आपको बताया था कि हर जो आपका सर्वर होता है उसको एक पोर्ट रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपसे बात की थी कि 5432 पोर्ट होती है, लेकिन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5433 क्यों सिलेक्टेड है। वो इसलिए कि 5432 के ऊपर मेरे पास ऑलरेडी PG एडमिन 9.4 जो है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस वजह से जो है वो मेरे पास जो हम इस टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन, तो वो उसने रीड किया है कि मेरे पास अवेलेबल है पोर्ट 5432। अगर उसको नहीं मिली तो वो नेक्स्ट +1 करके 5433 के अंदर कन्वर्ट कर दी उसने। नेक्स्ट करेंगे और लोकल सर्वर पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे फर्दर और ये रेडी है। आपकी इंस्टॉलेशन समरी आ गई है कि आप इसको कहाँ कहाँ पे और क्या क्या इंस्टॉल होने जा रहा है। नेक्स्ट करेंगे और सेटअप इज़ नाउ रेडी, बिगन इंस्टॉल, और हमने नेक्स्ट किया। तो अब आपकी इंस्टॉलेशन जो है पोस्टग्रेस की, नॉट पोस्ट जीआईएस, अभी हम सिर्फ पोस्टग्रेस जो है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो देखते हैं ये कितनी देर लेगा। ये भी डिपेंड करता है आपके ये इंटरनेट की तो नहीं, आपकी सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है वो कितनी रैम है आपकी, उस हिसाब से ये आपकी इंस्टॉलेशन जो है टाइम लेगी। तो मैं यहाँ पे वीडियो जो है वो स्किप करता हूँ। जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो फर्दर जो है मैं वो आगे फिर वीडियो जो है वो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये 4 से 5 मिनट जो है वो ले लेगी। वेलकम बैक। तो हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिनिश करने से पहले आपसे एक और क्यूरी कर रहा है कि आप फिनिश करने से पहले स्टैक बिल्डर जो है इसने इंस्टॉल तो कर दिया है,
तो क्या वो इसको ओपन करे? अगर वो ओपन करेगा तो उसके अंदर आपको सारी एक्सटेंशंस जो है वो अवेलेबल होंगी जो कि कंटेन करता है स्टैक बिल्डर। अच्छा, अगर आप यहाँ से ना नहीं खोलना चाहते, इसको अनचेक कर दें, ठीक है, इसको फिनिश कर दें, तो विंडो में जाएं आप। अब वहाँ पे स्टैक बिल्डर जो है वो आप लिखेंगे तो आपके पास यहाँ से भी अवेलेबल होगा आपका स्टैक बिल्डर कि या तो आप वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं या फिर आप यहाँ से इसको खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसमें से आप अपना जो पोस्टग्रेसक्यूएल जो है आपने इंस्टॉल किया है उसको सिलेक्ट करेंगे कि आप किस पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ पोस्टजीएस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो अभी मेरे पास चूँकि 9.4 ऑलरेडी इंस्टॉल है और हमने अभी 12 इंस्टॉल किया, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा और मैं जैसे इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरा स्टैक बिल्डर जो है वो लिंक कर जाएगा इंटरनेट के साथ और अपडेशन इसको रिक्वायर्ड होगी कि इसके पास कौन कौन सी जो एक्सटेंशंस अपडेट है वो अवेलेबल है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये जो है ये डाउनलोड कर रहा है इस टाइम अपनी एप्लीकेशन लिस्ट। और इस टाइम याद रखिएगा अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाह रहे हैं पोस्टजीएस तो आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होना चाहिए स्टैक बिल्डर के साथ, ठीक है। तो मैंने चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है पोस्टजीएस, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, बल्कि मैं इसी को करूँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से भी दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप रन टाइम के ऊपर डाउनलोड करने के साथ उसको इंस्टॉल करना चाहें तो स्टैक बिल्डर के अंदर ये सारी एक्सटेंशन जो है अवेलेबल हैं। स्पेशल एक्सटेंशन जो है हम उसको ऑन करेंगे, उसके अंदर आपके पास अवेलेबल है पोस्टजीएस 3.0। तो मैं इसको चेक कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन आ गई, इसका मेटाडाटा आ गया सारा। इसको मैं जैसे चेक करूंगा नेक्स्ट करूंगा तो ये इंस्टॉलेशन जो है फर्स्ट ये डाउनलोड करेगा इंटरनेट से। ये वाला सेटअप जो है ये वाला नीचे वाला डाउनलोड करने के बाद जो है इसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। चूँकि मैंने डाउनलोड किया हुआ तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यस करता हूँ और आपके सामने यहाँ से जो है पोस्टजीएस जो है मैं उसको ऑन कर रहा हूँ एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसका एग्री। और उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कि क्या वो क्रिएट स्पेशल डाटाबेस जो है टेम्पलेट वहाँ पे क्रिएट कर दे। आप इसको यस कर दें, इसको यस ना भी करना चाहिए तो कोई मसला नहीं, आप इसको ड्यूरिंग डाटाबेस एक एसक्यूएल क्वेरी की एग्जीक्यूशन के थ्रू भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपसे ये पूछ रहा है कि पोस्टजीएस कहाँ इंस्टॉल करें। देखें सेम वही पाथ है जहाँ पे हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल 12 इंस्टॉल है। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे हम वही देंगे जो हमने पोस्टग्रेसक्यूएल को दिया था, अदरवाइज़ जो है ये आपका इंस्टॉलेशन नेक्स्ट नहीं होगी। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये आपका डेटाबेस नेम जो है वो टेम्पलेट इस नाम से आपकी वहाँ पे बनेगी। मैंने इंस्टॉल किया तो पोस्टजीएस की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो पोस्टग्रेसक्यूएल जो था मेरे पास उसने तकरीबन 10 मिनट जो है वो मेरे लिए हैं मेरे लैपटॉप के ऊपर। हो सकता है आपके लैपटॉप के ऊपर 5 मिनट लें, 15 मिनट लें, 20 मिनट लें, 1 मिनट लें, डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर के ऊपर। तो पोस्टजीएस जो है वो कंपैरेटिवली बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी फंक्शन जो है इसके अंदर जो इसका डाटा है वो कम ही होता है एज़ कम्पेयर टू पोस्टग्रेसक्यूएल। तो अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि जिस GDAR के साथ इसका इंस्टॉल करना चाहता है, रजिस्टर करना चाहता है पोस्टजीएस के साथ, आप यस कर देंगे, अगेन यस और यस। तो आपकी पोस्टजीएस की जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है, हम इसको क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद हम जाएंगे अपने पीसी के अंदर, ठीक है, और सी के अंदर। सी के बाद हमारे 64 बिट था तो प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर था पोस्टग्रेसक्यूएल और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9.4 ऑलरेडी जो मेरा इंस्टॉल था और 12 जो हमने अभी इंस्टॉल किया है वो डेटाबेस अवेलेबल है और उसकी सारी एग्जी फाइल फोल्डर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बिन फोल्डर के अंदर देखते हैं हम क्या है। यहाँ पे इसकी सारी एक्सटेंशन अवेलेबल होती हैं, GDAR वगैरह, जो कि आप कमांड लाइन के थ्रू यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं कमांड लाइन के थ्रू या फिर शेप फाइल जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा जो भी है आप वो इस फोल्डर के अंदर बैठ के आप अपनी जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डाटा मैंने आपको बताया कि हम जैसे ही नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे डाटा हमारा स्टोर होगा।
उसके बाद हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं, जिसमें आपके पास देख सकते हैं pgadmin4 का है, pgadmin3 भी इसके पास अवेलेबल है, यानी कि अगर आप pgadmin3 की सपोर्ट लेना चाहें तो डिफरेंट तरह की फ़ाइल्स आपके पास अवेलेबल है। मैं इन फाइल्स में नहीं जाना चाहता, बहुत काम की फ़ाइल हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा इनिशियली और बिगिनर लेवल का है तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा और आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी हम खोलते हैं pgadmin, देखते हैं हमारी इंस्टॉलेशन हुई है कि नहीं। जैसे मैं pgadmin जो है सर्च बार में लिखूंगा तो आपके पास देख सकते हैं pgadmin3 भी अवेलेबल है, pgadmin4 भी। तो डेफिनेटली pgadmin4 खोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि pgadmin3 को हम नहीं देखेंगे, उसका ओवरव्यू भी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। तो pgadmin4 जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्राउज़र के अंदर खुल रहा है। यहाँ पे आपके पास लोकल सर्वर के अंदर अवेलेबल है। चूँकि मैंने पोस्टग्रेस 9.4 भी इंस्टॉल किया हुआ था और 12 भी अब इंस्टॉल कर दिया, तो मेरे पास दोनों आ रहे हैं। आपके पास सिर्फ 12 आएगा और आपके पास कुछ नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बाकी ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारी वीडियोस तो कंप्लीट हो गई है इंस्टॉलेशन की, लेकिन pgadmin का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ और थोड़ा सा आपको भी दिखा देता हूँ कि इसमें जो है एक्सेस pgadmin 9.4 की सेम वैसे ही है जैसे 12 की होगी, कि आपके पास ऊपर सर्वर जो है उसका नाम आ रहा है, उसके अंदर डाटाबेसेस आ रहे हैं, ठीक है। सेम 12 की भी ऐसी है, 9.4 की भी ऐसी है। तो उसके अंदर डीबीज जो हैं वो आपके पास विजुअलाइजेशन हो रही है कि आप जो डीबी बनाते हैं जो है। यहाँ पे मैं आपको एक नई डीबी जो है वो क्रिएट करने बता देता हूँ कि जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, डाटाबेस में जाते हैं, तो यहाँ से आपसे वो पूछता है कि आप जो है वो न्यू डीबी का क्या नाम रखना चाहते हैं। मैं DB_ जो है वो GIS कोर्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है। आप इसको जैसे ही सेव करेंगे तो आपकी डीबी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये हमारे पास DB पोस्टग्रेस कोर्स के नाम से अवेलेबल है। हम इसको जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा कनेक्शन जो है वो बन जाएगा सर्वर के साथ और आपके सामने जो है एक हायरार्की नज़र आ रही है जिसके अंदर डिफरेंट फाइल्स है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल हम जो है वो अपनी काम को प्रैक्टिकल चीज़ें उसी के ऊपर फोकस रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर सर आगे स्कीमा है, स्कीमास के अंदर पब्लिक और पब्लिक के अंदर टेबल्स। ये क्या होते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि डीबी क्रिएट करने के बाद उसका PostGIS के साथ उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, टेम्पलेट जो है उसको कैसे बनाते हैं PostGIS को। और इवन हम ट्राई करेंगे कि 1 या 2 शेप फाइल जो है उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके भी हम इसके अंदर देखें। तो आज का हमारा कोर्स जो लेक्चर जो था हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और अच्छा, ये मैंने गलती से 9.4 में इसको डीबी क्रिएट कर दी, हम इसको 12 में करेंगे, सेम ऐसी तरीका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बाकायदा एक डीबी जो है वो क्रिएट करेंगे PostGIS के साथ, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे और जो शेप फाइल है उसको इंपोर्ट करके भी देखेंगे और उसको विजुअलाइजेशन शेप फाइल की हम QGIS के अंदर भी देखेंगे। इजाज़त दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।